कहाँ पे बढ़ी है? जीडीपी आप देख लीजिए। पेट्रोल का कच्चा जो पेट्रोल जो आता है उसका दाम कितना है? जीएसटी की गरिमा को गिराया जा रहा है और संसद में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हिंदुस्तान की मीडिया की छोड़िए, दुनिया की 2047 अभी बहुत दूर है। 2023 में ही जनता अगर जो आत्महत्या कर ले रही है महंगाई के वजह से, तो 2047 कैसे देखेगी? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो देश के यशस्वी जो प्रधानमंत्री जी जो है और सूबे के मुख्यमंत्री जी जो हैं, ये 5 किलो राशन दे के और उसके बाद से ये अभी नहीं पूछे हैं जनता से कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके बाद से अभी तक ये जनगणना क्यों नहीं कराए हैं? किसके परिवार में कितने लोग हैं अभी तक क्यों नहीं कराए हैं? और उसके बाद इन्होंने पूरा लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि हाँ हमने इतना विकास किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने जो पिछली जो सरकार रही है उसी पे इन्होंने काम किया है, केवल अपना नाम लगवाने का काम किया है। इन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया है। आप लखनऊ में हैं, आप देख लीजिए मेट्रो किसका देन है, आप देख लीजिए 100 नंबर किसका है, 112 नंबर किसका देन है। नाम बदलने का केवल इन्होंने काम किया है। उसके बाद आप देख लीजिए एम्बुलेंस किसका देन है। इन्होंने 5 किलो राशन और एक झोला पकड़ा के और घर भेज देने का काम करते हैं। ये भारत हर 80 करोड़ आबादी को मोदी जी 5-5 किलो राशन दे रहे हैं, कम है ये? एकदम कम है। और 5 किलो राशन दे के और कितना वो जनता से, भारत की जनता से वसूली करते हैं। गैस सिलेंडर दिए मोदी जी, गैस सिलेंडर दिए और उसके बाद से 1200 रुपये सिलेंडर का दाम करके बढ़ा, जो 400 में सिलेंडर मिलता था उसको 1200 किया और 1200 करके 200 रुपये कम कर दिए। लेकिन बढ़ाने वाले का कभी कहीं पोस्टर नहीं दिखा मुझे लखनऊ में या उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में। लेकिन 200 रुपये कम किए हैं, उसका हर जगह पोस्टर इस नरेंद्र मोदी जी ने मैं देखा हूँ, कहीं पेट्रोल पंप पे, कहीं एलईडी पे, कहीं पोस्टर के माध्यम काम से। करेंगे तो फिर प्रचार भी तो होगा। सारी पार्टियां प्रचार करती हैं। नहीं तो बढ़ाने का भी प्रचार करना चाहिए कि मैं इतना बढ़ा दिया, बढ़ाने का भी प्रचार करना चाहिए। डीजल इतना बढ़ा दिया मैंने, पेट्रोल इतना मैंने बढ़ा दिया, कम से कम उसका भी तो प्रचार करना चाहिए। इनकम भी लोगों की बढ़ी है। कहाँ पे बढ़ी है? जीडीपी आप देख लीजिए। पेट्रोल का कच्चा जो पेट्रोल जो आता है उसका दाम कितना है? जीएसटी कितना ले रहे हैं? आपके हिसाब से मोदी जी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? मोदी सरकार और योगी जी की सरकार ध्वस्त है, जनता प्रस्त है। मैं पूरी उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत की जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार बनाए, इसी में भलाई है और कोई सरकार नहीं है। इंडिया की सरकार बनाए इनकी तरफ से। राहुल गांधी लगातार ओबीसी समाज से मिल रहे हैं, कुलियों से मिल रहे हैं, ठेले पर बैठ जाते हैं, रिक्शे पर बैठ जाते हैं, स्कूटी पर बैठकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इंडिया के गठबंधन के राहुल गांधी जी आएंगे या फिर मोदी जी? जी देखिए, राहुल गांधी जी, उनको प्रधानमंत्री पद की लालसा नहीं है और उन्होंने बड़ा दिल दिखाकर, अभी घोसी में एक उपचुनाव था और यहाँ कांग्रेस ने सीधा यहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टी उसको समर्थन दे दिया। तो बड़ा दिल दिखाने का काम कांग्रेस ने किया। अब बागेश्वर में यही समाजवादी की पार्टी ने, हमारा कैंडिडेट कांग्रेस का कैंडिडेट था, 1600 वोटों से हार गया, वहाँ समाजवादी पार्टी ने बड़ा दिल नहीं दिखाया। तो ये रहा हमारे और समाजवादी की बात। लेकिन मतलब आपस में लड़ाई चल रही है क्या? नहीं, लड़ाई नहीं चल रही, नहीं टिक पाएगा। लेकिन देखिए, सामंजस्य जब दोनों तरफ से रहेगा तब बनेगा, एक तरफा नहीं बन पाएगा। हाँ, आज राहुल गांधी देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको प्रधानमंत्री पद की लालसा नहीं है। आज देखिए, संसद की गरिमा को गिराया जा रहा है और संसद में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हिंदुस्तान की मीडिया की छोड़िए, दुनिया की मीडिया में वो चर्चा का विषय बनता है कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र खत्म हो चुका है। जो विदेशों में हुआ करता था, वहाँ का हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र, वहाँ एक्स एमपी को सुरक्षा नहीं दे सकता है, पुलिस कस्टडी में मार दिया जाता है। ये देश को बदनाम करने की साजिशें हैं। कौन साजिश कर रहा है? ये पूरा आरएसएस के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, एजेंडा चला रहे हैं, चुनावी एजेंडा।
उस एजेंडे पे पूरे मोदी जी तो विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं, आप उन्हें कह रहे हैं एजेंडा चला रहे हैं। कथनी और करनी में बहुत फर्क है। कथनी करनी इनकी दोनों चाल चरित्र G20 में देखा पूरे देश के लोग आए थे अपने देश में। कुटुंब का नारा दे रहे हैं और इसी परिवार के सदस्य हैं मुसलमान भाई, उनके लिए अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। वो एक सांसद ने किया, उसको सबने कहा कि गलत हो। बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि वो गलत हुआ। गलत हुआ। आप तो अपना एजेंडा साध लिए, तुरंत उसको निलंबित करिए। न्याय करना है तो उसको निलंबित करिए। आप तो न्याय नहीं कर रहे हैं। देखिए राजनीति और सियासत में दो फर्क है। ठीक है, वो जो हुआ वो गलत हुआ, सबने कहा कि गलत हुआ, लेकिन